नमस्कार मित्रों। महा शुक्ल पूर्णिमा आ रही है। मित्रों, महाशुक्ल पूर्णिमा है नडियाद गुजरात के पूज्य योगीराज संतराम महाराज जी का समाधि का दिन। मित्रों, आज के दिन उन्होंने नडियाद में जीवंत समाधि ली थी। अद्भुत प्रसंग है, उनका स्मरण करते हैं। आज 194 साल पहले उन्होंने नडियाद में जीवंत समाधि ली थी। मित्रों, उन्होंने पहले से निश्चय कर लिया था कि महामास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन मुझे जीवंत समाधि लेनी है। तो उन्होंने अपने जो भक्त थे, अपने शिष्य थे, अपने अनुयायी थे, उन सबको मैसेज भेज दिया, संदेश भेज दिया और सबको बुला लिया, एकत्र कर लिया। योगीराज संतराम महाराज ने समाधि के लिए खड्डा तैयार करवाया, 2 दीप रखवाए, लेकिन जलाए नहीं थे। वो दीप थे, उसमें बाती रखी गई थी और घी भर के रखा था और उसे जलाया नहीं गया था, वहां पर रखने की सूचना दी। दोपहर के बाद का समय निश्चित किया गया था, शाम का समय। तो पूज्य महाराज पधारे। अपनी गद्दी पे महंत के रूप में अपने जो पट्ट शिष्य थे लक्ष्मण दास जी महाराज, उनको नियुक्त किया। फिर पुंजाभाई पटेल नाम के भक्त थे, उनको कहा कि मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं, आप कुछ मांग लीजिए। तो उन्होंने कहा, महाराज बस मुझे इतना चाहिए कि इस स्थान की कीर्ति बढ़ती ही जाए और यहां पर आने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपकी करुणा बरसती रहे। उन्होंने कहा, अरे आपके लिए, आपके परिवार के लिए भी कुछ मांगो ना। तो उन्होंने कहा, बस मुझे भक्ति के अलावा कुछ नहीं चाहिए, मुझे भक्ति प्रदान कीजिए, मैं सेवा कर पाऊं और अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकूं। बस यही इच्छा है, दूसरी कोई इच्छा नहीं है। महाराज जी ने आशीर्वाद दिए और समाधि में प्रवेश किया। मित्रों, शाम का समय हो गया था और सभी के आश्चर्य के बीच उनके सहस्त्रार में से एक ज्योत निकली और वो ज्योत निकल के वो दोनों जो दिए रखे थे, जो अप्रकाशित थे, वो दोनों दिए जल उठे, दोनों दिए प्रकाशित हो गए। तो संतराम महाराज की आत्म ज्योत से दोनों दीप प्रज्वलित हो गए और उस समय साकर वर्षा हुई थी। ऐसी एक अद्भुत घटना उस समय हुई थी। तो आज भी उसकी याद में हर साल महासुद पूर्णिमा के दिन महाआरती की जाती है। संतराम महाराज के गद्दी पे जो महंत होते हैं, जय महाराज जी होते हैं, वे महाआरती करते हैं और फिर उस साकर वर्षा की याद में साकर वर्षा भी करवाते हैं, जो कि अंतरिक्ष से बरसी थी। तो वो जो दिए थे उसकी ज्योत अखंड रखी गई। अखंड ज्योति के रूप में आज 194 साल से वो दीप जल रहे हैं और हमें याद दिलाते हैं कि हमारी भीतर आत्मा है, वो आत्मा की ज्योत प्रकाशित होनी चाहिए। और इसीलिए संतराम महाराज के मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, कोई फोटो नहीं है, बस वो समाधि स्थान है और वहां पर वो दीप ज्योत है, अखंड दीप ज्योत, वो हमें स्मरण करवाती है। तो मित्रों, आज पूज्य योगीराज संतराम महाराज जी के कुछ जीवन प्रसंग का हम स्मरण करते हैं और स्मरण करके पावन होते हैं।
मित्रों, ऐसा कहते हैं कि नदी का मूल और संत का कुल वो कई बार गुप्त रहता है, पता नहीं चलता। ऐसे ही संतराम महाराज जी के विषय में कहते हैं कि वो स्वयं भगवान दत्तात्रेय के अवतार थे। संसार में योगियों के ईश्वर है भगवान दत्तात्रेय, जो योग के मार्ग पे चलते हैं, ध्यान के मार्ग पे चलते हैं, समाधि प्राप्त करने के लिए आतुर है और आध्यात्मिक प्रगति करके मोक्ष प्राप्ति को जो इच्छु है उनको मार्गदर्शन करते हैं समय समय पर भगवान दत्तात्रेय अपने भक्तों का। तो अवतार धारण करते हैं। वैसे भगवान दत्तात्रेय भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक है, लेकिन वो भी इस हेतु योगीश्वर है, इस हेतु शरीर धारण करते हैं। तो कहते हैं कि गिरनार में मनुष्य देह धारण करके उन्होंने कुछ समय गिरनार पे तपस्या की और फिर परहित काज, अपने भक्तों का, अपने शिष्यों को, साधकों का कल्याण करने के लिए वो गिरनार से नीचे उतरे और उन्होंने गुजरात में आके कार्य किया। तो क्या हुआ कि वो गिरनार से उतरे तो जूनागढ़ में एक ब्राह्मण व्यक्ति का अवसान हो गया था, मृत्यु हो गई थी और उसकी पत्नी विलाप कर रही थी। वो करुण रुदन उन्होंने सुना, वहां गए, परिस्थिति जानी और उसने, कहते कि वो मृत व्यक्ति को सजीवन कर दिया। कहते उसका नाम माधव था, उसको सजीवन कर दिया। फिर वहां से वो निकल पड़े और सौराष्ट्र के विभिन्न स्थानों में गए। जैसे कि चूड़ा में गए तो वहाँ एक व्यक्ति जो थे वो बहुत बीमार थे, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, ऐसा लगता था कि इनकी मृत्यु निकट आई है, तो उनको अच्छा कर दिया। फिर वढवाण गए तो ऐसे ऐसे कई स्थान पर गए। कई राजाओं जो संकट में थे, समस्या में थे, रोगग्रस्त थे, उनको उन रोग से मुक्त किया। कुछ राजाओं को आश्वासन दिया कि आपकी राजसत्ता इतने साल तक रहेगी। तो कुछ राज्य के आकांक्षी थे, मिल नहीं रहा था, तो उन्हें भी कहा कि आपको राज्य मिलेगा और आपकी सत्ता इतने समय तक चलेगी। तो ऐसी कई बातें, कई चमत्कारी घटनाएं उनके विषय में सुनी जाती है, कही जाती है। और ऐसे विचरण करते करते सौराष्ट्र में से फिर उत्तर गुजरात गए, फिर दक्षिण गुजरात गए। स्थान स्थान पर कई ऐसे प्रसंग हुए, हम कुछ ही प्रसंग का स्मरण करते हैं। तो ऐसे सूरत आए, तो सूरत तापी नदी के तट पर वहाँ पर गए तो एक जीता मुनि का आश्रम था और उस समय जीता मुनि बहुत विख्यात थे। तो उस आश्रम में गए तो जीता मुनि को कहा कि आओ आओ बाल योगी, आइए पधारिए, आपका नाम क्या है? तो उन्होंने कहा बस वही नाम है जो आपने बुलाया। तब से बाल योगी नाम से प्रचलित हो गए वहाँ पर, वहाँ के विस्तार में। फिर आप देखिए कि भगवान राम, भगवान कृष्ण, जिन्हें हम अवतार कहते हैं, भगवान मानते हैं, उन्होंने भी गुरु परंपरा सिद्ध करने के लिए वो भी किसी गुरु के शिष्य बने थे। भगवान राम के गुरु थे वशिष्ठ और विश्वामित्र ऋषि। भगवान कृष्ण के भी गुरु थे सांदीपनि ऋषि। इसी प्रकार से ये संतराम महाराज ने जो अवतार धारण किया, दत्तात्रेय भगवान ने जो अवतार धारण किया, वो जीता मुनि के शिष्य बने बाल योगी के स्वरूप में। और वहां पर बहुत अल्प काल में समस्त योग शास्त्र और समस्त वेद की विद्या ग्रहण कर ली। वहां पर पास के आश्रमों में, मंदिरों में वो सत्संग के लिए भी जाते थे, अच्छे साधुओं के साथ सत्संग करते थे। तो एक बार शाम को पास में रंगनाथ मंदिर गए थे और वहाँ रामनाथ जी जो थे उनके साथ सत्संग करते थे। देर हो गई और बहुत बारिश हुई और तापी नदी में बहुत पूर आया था, बहुत बाढ़ आ गई थी। तो उन्होंने कहा आप रुक जाइए, ये नदी जो है वो पार नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, कोई बात नहीं। और फिर गए, तापी नदी को प्रणाम किया और कहते आश्चर्य, चमत्कारी घटना कि वो नदी के पानी के ऊपर से चल गए।
उस पार, इस पार से उस पार। तो ऐसे संत जो है, ऐसे गुरु जो है, अपने शिष्यों को भी ऐसे भवसागर पार करवाते हैं, इस पार से उस पार। मित्रों, सूरत में एक जगह पे आग लग गई थी, तो इन्होंने सिर्फ, बहुत बड़ी आग थी, लेकिन कमंडलू से जल देके फिर संकल्प करके जल छिड़का, एक अंजलि मात्र, तो आग समाप्त हो गई, बुझ गई। तो ऐसे कहीं एक मुस्लिम व्यक्ति था, उसका घर था, वो कहते कि भूत प्रेत बाधा से पीड़ित था, तो वहां पर जाके उसको भी मुक्ति दिलाई और वो स्थान को पवित्र कर दिया, निरुपद्रव स्थान कर दिया। तो ऐसे कई बात जानने को मिलती है। तो एक बार पास के एक आश्रम में गए थे बाली योगी महाराज, और वहां आश्रम में साधुओं का भोजन चल रहा था, भंडारा चल रहा था। तो उन्होंने साधु संतों को परोसने का कार्य शुरू किया और एक कमंडलों में लेके परोसने लगे। आश्चर्य की बात यह है कि 3000 साधु संतों ने भोजन किया, लेकिन वो कमंडल में से परोसते ही गए, खाली नहीं हुआ। तो वहाँ के महंत ने ये घटना देखी और उनको ख्याल आया कि ये सिद्ध है। फिर उन्होंने जीता मुनि के पास जाके ये बात कही कि आपका शिष्य तो सिद्ध है, कोई सामान्य बालक नहीं है। फिर जीता मुनि उनसे मिलने गए और उनको लगा कि ये सिद्ध मुनि को मैंने शिष्य बनाया, उनके पास सेवाएं ली। लेकिन बाल योगी तो आश्रम छोड़ के निकल पड़े थे। वहाँ एक माछीमार था तापी नदी में, उसने भी देखा था कि ये दत्त के अवतार है। वहाँ पर शिव मंदिर में जो पुजारी थे, उनको भी शिव जी ने स्वप्न में संकेत दे के बुलाया, कहा था कि बाल योगी जी जो है वो स्वयं दत्त के अवतार है, तो वो प्रसिद्ध हो जाएंगे। ऐसी घटनाएं होने लगी तो वहाँ से निकल पड़े। फिर बाराडोली के पास एक वराड नामक गांव था। वहाँ एकादशी का दिन था, लोग उपवास करते थे, रात को भजन कीर्तन करते थे। तो वहाँ भजन कीर्तन भाव से कर रहे थे, तो वहाँ प्रकट हो गए। सबने बीच में देखा तो एक भव्य योगी पधारे थे, जटा थी, कमंडलू थी, माला थी। तो योगी ने कहा कि आप पूरे भाव से भगवान कृष्ण को प्रार्थना कीजिए, तो भगवान कृष्ण की बंसी का नाद आपको सुनाई देगा। और उन्होंने प्रार्थना करवाई और फिर कीर्तन शुरू करवाया। कहते हैं कि सबको बंसी का नाद सुनाई देने पड़ा, सबको एक ध्यान की अवस्था हो गई, जैसे गहन ध्यान निर्मात होने लगा कीर्तन करते करते ही। और बाल योगी वहां से भी निकल पड़े। लोग ढूंढने लगे, लेकिन कहीं दिखाई नहीं पड़े। लेकिन एक भक्त उनमें से ऐसा था जिसने निश्चय कर लिया कि ये जो योगी राज है उनसे मिलना ही है। उन्होंने खोज प्रारंभ कर दी। मित्रों, बाल योगी महाराज वहां से कई स्थान पर गए। एक स्थान पर गए, वहां नदी की कोतर में वो साधना कर रहे थे। एक व्यक्ति वहां पर आकर सेवा करने लगा, उसका नाम वीरा भगत था। वो निसंतान थे, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तेरे घर एक संतान होगा, वो बच्ची होगी, उसका ख्याल रखना, पालन पोषण करना। और ऐसे उनके आशीर्वाद से एक बच्ची भी हुई, कुछ साल बड़ी भी हो गई, लेकिन उसका अकाल अवसान हो गया। वो वीरा भगत फिर से योगीराज के पास गया और कहा कि महाराज आइए, ऐसा हो गया है। तो वहाँ पर वीरा भगत गए, वीरा भगत के घर पर गए योगीराज, और कहा कि समझू, उस लड़के का नाम समझू था, समझू तू जागृत हो जा, ये तेरा आखिरी जन्म है, तेरे सब कर्म खत्म कर ले, तुझे मोक्ष मिलेगा। और फिर वो जीवित होगी। तो ऐसे कई प्रसंग है। उन्होंने कई जगह पे विचरण किया, डाकोर में भी कुछ समय रुके। तो अलग अलग स्थान पर उनकी कई कहानियां हैं। कुछ ऐसे भी स्थान थे जहां लोगों की रिसीविंग नहीं थी, तो वहां से निकल जाते थे ऐसा। तो ऐसे घूमते घूमते फिर नडियाद के पास पिपलग आए। पिपलग गांव की वो सीम थी, वहां पर कुछ खेत थे। वहां पर पुंजा पटेल का खेत था। उस खेत, वो स्थान उनको अच्छा लगा। तो वहां एक बड़ा सा रायण वृक्ष था, खिरनी का वृक्ष, और उसमें खोखला स्थान था, उसमें कंदरा थी जिसमें एक मनुष्य बैठ सके। उसका जो तना था बहुत बड़ा था और उसके भीतर वो कंदरा थी। तो उसमें बैठ के ध्यान करने लगे।
और गहन ध्यान की एक उच्च समाधि में वो लीन रहते थे, वहां तपस्या में रत रहते थे। तो पुंजा भगत भी उनके दर्शन करके आनंदित होते थे। तो साधना में वैसे मस्त रहते थे। कभी कभी वो साधना में से बाहर निकलते तो नित्य कर्म करते थे, स्नान वगैरह। तो एक दिन वो स्नान करना चाहते थे, उन्होंने देखा कि सामने एक कुआं था जिसको कहते थे डूंगा कुई। तो वहां पर वो जो किसान थे, उनका चाकर जो था, उनका नौकर था, वो पानी लेने के लिए आया गया था। तो रस्सी और बाल्टी थी, तो उन्होंने कहा, इशारा किया, संकेत किया कि तू रख, मुझे स्नान करना है। लेकिन वो चाकर नया था, वो परिचित नहीं था। उसको लगा कि अरे ये साधु अनजाने मेरी कहीं बाल्टी और रस्सी लेके चले गए तो मेरे मालिक तो मुझे डांटेंगे ना। तो उसने छोड़ा नहीं, वो लेके चला गया। लेकिन योगीराज का वो साधना में विघ्न ना आए, क्योंकि स्नान करके फिर ध्यान में बैठना था। तो कुएं पे पास गए और संकल्प किया, तो कुएं में से पानी बाहर आने लगा, ऊपर आने लगा। और कुएं के पास बैठ के बिना बाल्टी और रस्सी के उन्होंने सीधा ही कमंडल से जल भर के स्नान किया। तब कुछ लोग आए और उन्होंने देखा तो आश्चर्यचकित हो गए, उनके चरणों में गिर पड़ गए। वो पुंजा पटेल ने भी अपने नौकर के वती क्षमा मांगी। तो इसी प्रकार से होता गया। एक किसान दूसरा था, वो उसकी इच्छा थी, उसका भाव था कि मैं योगीराज को भोजन करवाऊं। तो उनको निमंत्रित करने गया। तो उसने कहा, मेरा उपवास है, लेकिन तो ऐसा कर, तेरी जो भैंस है ना, उसका दूध लेके आ, मैं वो ग्रहण करूंगा। तो वो सोच में पड़ गया, क्योंकि उसकी भैंस ने तो दूध देना बंद कर दिया था। तो योगीराज उनके विचार जान गए। उन्होंने कहा, तू चिंता मत कर, ये मेरा कमंडलू ले जा, और जैसे वो भैंस के आंचल के नीचे रखेगा वो भर जाएगा, वो दूध देगी। और सचमुच ऐसे दूध ने दिया। तो फिर उनके प्रचार बहुत हो गया, लोगों को चमत्कार की बातें मालूम हुई, लोग दर्शनार्थ आने लगे। लेकिन क्या था कि बारिश के मौसम में वहां पर उस तरफ बहुत पानी गिरता था, वो पानी भर जाता था, और पुंजा पटेल भी सेवा के लिए नहीं जा पाते थे। वो योगी महाराज के पास, संतराम महाराज के पास वो फल फूल सब कुछ लेके जाते थे, और उसके बाद वो आके भोजन करते थे। तो योगी को भी भोजन नहीं पहुंचा सकते थे बारिश के मौसम में, तो स्वयं भी उपवास रखते थे। फिर उन्होंने विनती की कि आप नडियाद में आ जाइए। तो फिर संतराम महाराज वो नडियाद में आए पुंजा पटेल की विनती से। लेकिन बहुत उनकी ख्याति बढ़ गई, लोग बहुत दर्शनार्थी आने लगे। तो उन्हें लगा कि मेरी साधना में विघ्न न हो जाए, तो नडियाद छोड़ने के लिए भी निकल पड़े। लेकिन पुंजा पटेल ने रोक लिए, उनके चरणों में गिर पड़े और कहा कि महाराज, अगर नडियाद छोड़ के जाना है तो आप मेरे देह पर पैर रख के जाइए, तभी जाने दूंगा। और फिर रोक दिया। उन्होंने कहा, इस नडियाद की भूमि पर कृपा कीजिए, और रुक गए। उसके बाद वो जो वराड़ से जो ढूंढने के लिए निकले थे लक्ष्मण दास, वो भी आ पहुंचे। और जैसे उन्होंने देखा, सालों बाद पहुंचे थे, उनको स्वप्न में संकेत मिला था कि संतराम महाराज यहाँ आके चरणों में गिर पड़े। और संतराम महाराज ने कहा कि आ गया लक्ष्मण दास, मैं तेरे ही इंतजार कर रहा था। फिर उन्हें अष्टांग योग सीखने के लिए गिरनार भेजे, और वो सीख कर वापस आए। उसके बाद उन्हें पट्ट शिष्य बनाया। हाँ, एक बात कह दूं कि सहजानंद स्वामी, जिनको भगवान स्वामीनारायण कहते हैं, स्वामीनारायण संप्रदाय के स्थापक, तो वो विचरण करते करते उन्होंने सौराष्ट्र में बहुत कार्य किया था। फिर दक्षिण गुजरात में, मध्य गुजरात में आए। तब उनके भक्तों ने कहा कि यह नडियाद में एक हरि मंदिर बनाएगा। तो सहजानंद स्वामी ने कहा कि नहीं, परमात्मा ने ये जगह संतराम महाराज के लिए निश्चित की है। उनकी साधना से ये जमीन प्रसिद्ध हो जाएगी, यहाँ से बहुत सारा आध्यात्मिक और सामाजिक सेवाओं का कार्य होगा। और वो भी उनकी जो भविष्यवाणी थी वो चरितार्थ हुई। आज संतराम मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। पूरा नडियाद जय महाराज कहता है, पूरा नडियाद कहता है संतराम महाराज सत्य है। सभी धर्म संप्रदाय के लोग उनको बहुत मानते हैं। और नडियाद के अलावा भी और जगह जगह पे, 7 जगह पे उनकी ब्रांच भी है। मित्रों, एक आखिरी बात कर दूं, समाधि का तो प्रसंग मैंने बताई पहले शुरू में ही। लेकिन समाधि ले ली, उसके बाद कुछ अनजान लोग थे, दूर से वो मंडली लेके आ रहे थे दर्शनार्थ के, संतराम महाराज के दर्शन जाते, उनको पता ही नहीं था कि महाराज ने समाधि ली है। तो संतराम महाराज ने ये देखा तो वो सामने गए, और रढ़ू नाम का गांव था, वहां पर दर्शन दिए।
तो आज वहाँ पर भी संतराम मंदिर है। वो समाधि लेने के बाद, इतना ही नहीं, कई संतों को, महात्माओं को, गुरुओं को उन्होंने समाधि के बाद भी दर्शन दिए। तो संतराम महाराज आज भी कार्यरत है सूक्ष्म रूप से, और ज्योत के रूप में वहाँ पर स्थिर है। भक्तों को आशीर्वाद देते, भक्तों की मनोकामना पूर्ण करवाते और आध्यात्मिक उन्नति में भी सहाय करते हैं। तो आप जब गुजरात में आए, मध्य गुजरात में चरोतर में आए, तो नडियाद में संतराम महाराज जी के समाधि स्थान पर आप जरूर दर्शन कीजिए। और वो जो पिपलक के पास जो स्थान है उसको डेरी कहते हैं, संतराम महाराज की डेरी, वहाँ पर भी दर्शनार्थी जाते हैं, वो भी बहुत डेवलप है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय महाराज।